मंच पर बैठे हुए रमाकांत जायसवाल जी, वीरेंद्र प्रसाद जी, जयप्रकाश यादव जी, रमेश कुशवाहा मुखिया, नौतन मठिया पंचायत, राजेश सिंह जी, प्रभुनाथ राम जी, अशोक सिंह जी, मोहन जी, निरंजन जी, शिवम जायसवाल जी, शंकर कुशवाहा जी, ब्रजकिशोर कुशवाहा जी, अशोक कुशवाहा जी और मेरे साथ साथ चल रहे इस जिले के प्रभारी राजवल सिंह जी, महात्मा फूले समता परिषद के सीवान के संयोजक ओम प्रकाश जी, हमारी पार्टी की महिला नेत्री स्मृति कुमुद, विजय कुशवाहा जी। आप जानते हैं कि 3 महीना पहले एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक घायल हुए थे और इनकी पत्नी की मौत हो गई थी, आप लोगों को जानकारी होगी, और एक किसी तरह इनको बचाया जा सका। लेकिन इनके अंदर इतना जोश था कि उन्होंने सवेरे फोन किया कि रमेश भाई हम भी आएंगे, और ये माने नहीं, हालांकि डॉक्टर ने इन्हें आराम करने का भी सलाह दिया। मंच पर बैठे हुए रघुनाथपुर के साथी अभय जी, आंध्र के नगर पंचायत के अध्यक्ष पिंटू जी, अभिषेक जी, जितेंद्र जी, विनोद कुशवाहा जी, छपरा से विनोद, केसरी गांव के हमारे साथी पुराने विनोद जी, बहुत सारे साथी हैं, हमारे छोटे भाई वीरेंद्र जी और मैरमा के तमाम सम्मानित नागरिकों, दुकानदार भाइयों, देवियों और सज्जनों, मित्रों, आज कोई बहुत भाषण का हम देने के लिए नहीं आए हैं। 1 अप्रैल को माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी का कहना था, माननीय उपेंद्र जी का कहना था, एक बार अपने जिला से घूम आइए। अब तो हम बहुत कम रह पाएंगे, आपके यहाँ हमको बहुत बड़ी जवाबदेही है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं पूरे बिहार के दौरे पर निकलने वाला हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर राष्ट्रीय लोक जनता दल की जरूरत क्यों पड़ी? आप जानते हैं, हम माननीय नीतीश कुमार जी के हम आलोचक नहीं रहे हैं। हम उसी पार्टी से, इसी धरती से, जीरा देवी से हम विधायक भी थे 2015 में। 2015 में जनता दल यू का गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से था, और महज 17 महीना बाद नीतीश जी ने पाला बदला और भाजपा के साथ गठबंधन हुआ। फिर 2020 का चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन करके उन्होंने लड़ा, और फिर पाला बदल करके वो आरजेडी के साथ चले गए, उन्होंने महागठबंधन बना लिया। अब तो हमें लगता है कि लालू यादव ने ठीक ही कहा था इनको पलटू राम। लालू यादव ने नाम रखा था इन्हें पलटू राम। आप देखेंगे नीतीश जी का 2 टर्म 5 से 10 तक और 10 से 15 तक, बहुत वो दौर सचमुच बिहार के लिए अभूतपूर्व दौर था। सड़कें बनी, बिजली लगी, अपराध पर नियंत्रण हुआ। लेकिन अब तो नीतीश जी के दिमाग में अब कोई नई योजना नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, शराब शराब शराब। आप सभी जानते हैं कि 2017 में कानूनी रूप से बिहार में शराबबंदी की गई माननीय नीतीश जी के जरिए, और उन्होंने कोट किया महात्मा गांधी को कि हम महात्मा गांधी के विचारों को, जो शराबबंदी के बारे में महात्मा गांधी के विचार थे, उसको हम लागू करेंगे। लेकिन आप देखें, महात्मा गांधी को जो लोग पढ़े होंगे, हम जितना तक पढ़े हैं महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी जरूर शराब के खिलाफ थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इसके लिए कोई कानून बने। वो जन जागरण की बात करते थे, लेकिन नीतीश जी ने अपने विचारों को थोप दिया, जिसका परिणाम हुआ कि आज बिहार से रेवेन्यू खत्म हो गया है। शराबबंदी कहीं नहीं है। आप जहां कहीं भी जाएं, जिन गलियों में जाएं, जिन मोहल्लों में जाएं,
एक कॉल करें शराब आपके पास आ जाएगा, यानी होम डिलीवरी हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश जी इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। विकास रुक गया है। जो भी सड़कों के संवेदक हैं वो भली बात जानते हैं कि बिहार सरकार दिवालिया हो चुकी है। बिहार सरकार के किसी भी विभाग में पैसा नहीं है। संवेदक लोग 2-2 साल से काम कराए हैं, उनका भुगतान नहीं हो रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग की हालत ऐसी खराब है कि 2 साल से संवेदक 20 सड़क बना दी, उनका भुगतान नहीं हुआ। पथ निर्माण की भी हालत वही है, स्वास्थ्य विभाग की भी हालत वही है, और शिक्षा की भी हालत आप तमाम लोगों के सामने। यानी अगर कोई नई सरकार आ जाए बिहार में, तो जो पुराना कर्जा है बिहार सरकार पर, मैं समझता हूं कि उसको भी वापस नहीं कर पाएगी। इतनी बदतर स्थिति हो गई है। अब नीतीश जी बूढ़ा हो गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक दिन सदन में, बिहार सदन में पटल पर बोल रहे थे कि अटल जी के समय हम गृह मंत्री थे, जबकि वो रेल मंत्री थे। कभी गृह मंत्री वो नहीं रहे, लेकिन बार बार इस बात को दोहरा रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हम नीतीश जी का अतीत का उन 10 वर्षों का जो काल था उसका समर्थन करते हुए, और बाद का काल वो नकारात्मक रहा है। बिहार बहुत पीछे जा रहा है, और बिहार को वर्ल्ड बैंक के पैसे से, विश्व बैंक के पैसे से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आज बिहार को जरूरत है, यहाँ सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि है आज भी हमारे देश में, और खास तौर से बिहार में। जो चाहे जिनकी सरकार बने, जब तक ले कृषि को लाभकारी नहीं बनाया जा सकता, कृषि आधारित उद्योगों को नहीं फैलाया जा सकता, छोटे मझोले किस्म के उद्योग जब तक ले नहीं आएंगे बिहार में, तब तक ले बिहार का भला नहीं हो सकता है। और बिहार मजदूरों के सप्लाई का हब बना रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। अब इसलिए अब नीतीश जी से मुक्ति की जरूरत है बिहार की जनता को। नीतीश जी को आपको हटाना होगा, और नीतीश जी वो लालू जी के भी बहुत विश्वसनीय नहीं हैं। कभी इधर ताकते हैं, कभी उधर ताकते हैं, कब कहां चले जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब से ये सरकार बनी है, नीतीश जी फिर महागठबंधन के जब से पार्ट बने हैं, सरकार पर कोई उनका नियंत्रण नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पर कोई नियंत्रण नहीं है, बिना घूस का कोई काम नहीं आता है। लेकिन नीतीश जी बोलते क्या है? भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात करते हैं बराबर, बिना पैसा दिए हुए, चाहे वो ब्लॉक हो, थाना हो, या कोई स्वास्थ्य विभाग हो, ग्रामीण कार्य हो, शिक्षा हो, कहीं बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता। मैं समझता हूं कितना बड़ा भ्रष्टाचार का भी हब बन गया है बिहार। इसलिए आज जरूरत है, इन्हीं परिस्थितियों में हम लोगों ने समाजवादी आंदोलन की जो विरासत है, महात्मा गांधी की जो विरासत है, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का जो विरासत है, तमाम जो प्रगतिशील आंदोलनों का जो विरासत है, उस विरासत को हम लोगों ने बचाने का संकल्प लिया है। और इन्हीं संदर्भों में 28 और 29-30 तारीख को हम लोगों ने एक शिविर का आयोजन किया है राजगीर की धरती पर। उस शिविर में हमारी पार्टी की दिशा क्या होगी, राष्ट्रीय लोक जनता दल की, हमारा विजन क्या होगा, हम बिहार को कैसे डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हमारा गठबंधन किन राजनीतिक ताकतों के साथ होगा, हम तमाम चीजों पर हम लोग बहस करके एक सहमति पर पहुंचेंगे। और बिहार के तमाम समाजवादी आंदोलन की जो विरासत है उसको अछूड़ रखते हुए, महात्मा गांधी की जो विरासत है उसको अछूड़ रखते हुए हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत सारे पत्रकार, जब हम प्रसाद पहुंचे, फिर हम पचरौड़ बाजार में पहुंचे, बहुत सारे पत्रकारों ने कहा कि आप लोगों का गठबंधन किनके साथ होगा। हर जगह यही पूछा जाता है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, अभी पार्टी गठन के बाद हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक नहीं हुई है। जब बैठक होगी तो हम लोग जरूर बताएंगे। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं, एक गठबंधन का दौर चल रहा है पूरे देश में। हम अकेले नहीं हैं, हमारे भी बहुत सारे एलआई होंगे, हमारे मित्र होंगे,
लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकते हैं, जहां नीतीश कुमार होंगे उनके साथ हम नहीं जा सकते हैं। और आने वाले दिनों में बिहार की सत्ता से हम लोग नीतीश कुमार को बेदखल करेंगे और एक नई सरकार का हम गठन करेंगे, ये हमको पूरा यकीन है, भरोसा है। मित्रों, आप तमाम लोग हमें जानते हैं बहुत लंबे समय से। मैं 5 वर्ष विधायक रहा। ये क्षेत्र आने वाले पिछले दिनों बहुत तनावपूर्ण रहता था। हम 5 वर्षों में समाज के हर तबका के बीच गए, चाहे अगड़े जाति के लोग हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, हर समाज में हमने जाने का काम किया। जब राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन था उस समय भी हम सवर्ण जाति के लोगों के बीच जाते थे, उनके घरों में जाते थे और उनकी बातों को सुनते थे और उनका जो भी काम हो सकता था मैंने काम करने का काम किया। जब हमारा नीतीश जी ने बीजेपी के साथ भी संश्रय किया उस समय भी हम अल्पसंख्यक समाज के लोग हमारे यहाँ आते थे, हमने उनका काम किया। तो मेरे कहने का मतलब यह है, हमारी कोशिश बराबर रहती है समाज के हर तबके के साथ संश्रय कायम करते हुए एक आम सहमति बना करके शांतिपूर्ण तरीके से विकास करना। और हम इसी उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम मैरवा के व्यवसायियों को, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों को यकीन हम दिलाना चाहते हैं कि आप जब कभी भी हमें पुकारेंगे, चाहे हम विधायक रहें न रहें, हम किसी पद पर रहें या न रहें, हम आपके साथ हमेशा खड़ा होते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी खड़ा होते रहे। हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम अपने हितैषी और रिश्तेदारी की राजनीति भी नहीं करते। हाँ, हम जरूर न्याय के पक्ष में खड़ा होते रहे हैं, ये हमारा इतिहास है। और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में हमें बहुत बड़ी जवाबदेही मिली है और मैं चाहूंगा इस जवाबदेही को बाखूबी निर्वहन करते हुए और मैरवा का नाम, सीवान का नाम पूरे बिहार में हम फैलाने का काम करें, ये आप लोगों को यकीन दिलाते हैं। और ये पार्टी यकीनन काफी मजबूत होगी आने वाले दिनों में, हमारा संश्रय भी होगा और आने वाले दिनों में 2025 का जो चुनाव होगा, जहां राष्ट्रीय लोक जनता दल रहेगा, सरकार उसी की बनेगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।